नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो टॉपिक है प्रमुख पत्र और पत्रिका से संबंधित। तो यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, मैंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं होती है वह सारा आपके लिए इस वीडियो में रखा हुआ है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के देखिएगा पहले पत्र की ओर। तो इससे पहले मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि भाई हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के यानी कि 19वीं सदी के तीसरे दशक से क्या होता है साथियों, प्रारंभ होता है। 19वीं सदी के तीसरे दशक से क्या होता है, पत्र पत्रिका का जो प्रारंभ होना होता है। ओके, इतिहास। और भाई 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को भाई? 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओके, तो चलते हैं देखिएगा आज के पहले पत्र पत्रिका की ओर। तो पहला जो पत्रिका है उदंत मारदंड, क्या नाम की भाई? उदंत मारदंड नाम की। तो इसका जो प्रकाशन हुआ साथियों वो हुआ था 1826 को। कब हुआ था उदंत मारदंड का प्रकाशन? 1826 को। इनके जो संपादक हुए हैं उनका नाम है जुगल किशोर। क्या नाम है? जुगल किशोर। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से क्या होती थी साथियों, ये प्रकाशित होती थी। ओके, बढ़ते हैं अगले की ओर। देखिएगा बंगदूत, क्या नाम की पत्रिका? बंगदूत। बंगदूत का जो प्रकाशन हुआ है वह 1829 में हुआ है। कब हुआ है? 1829 में। ये इसके संपादक हुए हैं राजा राम मोहन राय। क्या नाम के व्यक्ति? राजा राम मोहन राय। ये भी साप्ताहिक पत्र था और कहां से प्रकाशित होता था साथियों? कलकत्ता से होता था। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट। अगला पत्र आता है बनारस अखबार। क्या नाम का? बनारस अखबार। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1845। क्या नाम है? बनारस अखबार 1845। और जो संपादक हुए हैं साथियों वो वह हुए हैं राजा शिवप्रसाद सिंह। राजा शिवप्रसाद सिंह। ओके, ये साप्ताहिक पत्र है और बनारस से ये क्या होता था साथियों? प्रकाशित होता था। ओके, अगला देखिएगा पत्र का नाम है बुद्धि प्रकाश। क्या नाम है? बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश 1852 में प्रकाशित हुआ। इनके जो संपादक हुए मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल न्याज। ओके, तो ये भी साप्ताहिक पत्र था, लेकिन कहां से होता था साथियों? आगरा से ये प्रकाशित होता था। ओके, बढ़ते हैं अगले पत्रों की ओर। देखिएगा अगले पत्र पत्रिकाओं में आता है आपका, अभी अपन ने ये तो पढ़ी लिया भाई कि कौन सा बनारस अखबार 1845, राजा शिवप्रसाद सिंह, सितारे हिंद या साप्ताहिक पत्र बनारस से। ओके, ये तो अभी पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा। दूसरा आ जाता है कवि वचन सुधा। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका हुई है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन काल है वह है 1868। क्या है? 1868। इसके जो संपादक हुए हैं वो हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तीनों फॉर्मेट में होती थी, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। ओके, और ये कहां से होता था ये पत्र? ये पत्र कहां से होता था? कवि वचन सुधा पत्रिका बनारस से होती थी प्रकाशित। कहां से भाई? बनारस से। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखिएगा भारत बंधु। पत्रिका का नाम भारत बंधु 1874, बाबू तोताराम। भारत बंधु 1874, बाबू तोताराम। ये साप्ताहिक पत्र था। कैसी पत्रिका थी साथियों? पत्र या पत्रिका बात एक ही समझना आपको। ओके, साप्ताहिक। ये कहां से प्रकाशित होती थी? अलीगढ़ से। कहां से साथियों? अलीगढ़ से। ओके, अगला देखिएगा बहुत ही प्रसिद्ध हुई है हिंदी प्रदीप। क्या नाम भाई? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन वर्ष था 1877। क्या है साथियों? हिंदी प्रदीप 1877। ओके, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम के व्यक्ति इनके संपादक थे भाई? बालकृष्ण भट्ट। ओके, ये मासिक पत्रिका थी। ओके, और ये कहां से? प्रयाग। कहां से भाई? प्रयागराज से ये क्या होती है? प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बनी, ये आना चाहिए भाई, आनंद कादम्बनी। नाम क्या है पत्रिका का? आनंद कादम्बनी 1881। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम के व्यक्ति? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, ये मासिक होती थी और मिर्जापुर। क्या नाम का भाई? मिर्जापुर शहर से ये क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। नाम क्या है? आनंद कादम्बनी। आपको पता होना चाहिए आनंद कादम्बनी 1821, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, बढ़ते हैं अगले पत्रों की ओर। देखिएगा अगली पत्रिका जो बहुत ही साहित्य जगत में बहुत ही फेमस हुई है, नाम है साथियों सरस्वती।
सरस्वती का जो प्रकाशन, सरस्वती जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ था 1900 में। कब हुआ था साथियों? 1900 में। ओके, इसके जो संपादक हुए हैं वह हुए हैं चिंतामणि घोष। कौन हुए संपादक? चिंतामणि घोष। ये मासिक पत्रिका थी और काशी से क्या होती है साथियों? ये प्रकाशित होती थी। ओके, अगली देखिएगा पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा 1884, अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रभा के 1884 में प्रकाशित हुई और अंबिका दत्त क्या हुए? इनके संपादक हुए। ये भी कहां से होती थी साथियों? काशी से क्या होती थी? ये प्रकाशित होती थी। ओके, सुदर्शन पत्रिका का नाम सुदर्शन, वही 1900, यानी कि सरस्वती पत्रिका और सुदर्शन एक समयकाल है। ओके, 1900 में इनके जो संपादक हुए हैं वह हुए हैं देवकी नंदन खत्री। किस नाम के व्यक्ति संपादक हुए हैं? सुदर्शन पत्रिका के देवकी नंदन खत्री। ये साथियों मासिक थी और कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। ओके, अगला देखिएगा समालोचक। पत्रिका का नाम क्या है? समालोचक। समालोचक पत्रिका 1902 में प्रकाशित हुई और इसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम के व्यक्ति? यानी कि समालोचक 1902 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, ये मासिक थी और कहां से होती थी साथियों? जयपुर से ये क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। ओके, अगला देखिएगा इंदु पत्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। नाम क्या है? इंदु। इंदु पत्रिका 1909, अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन संपादक हुए? अंबिका प्रसाद गुप्त। याद रखना है गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त। ओके, मासिक पत्रिका थी और कहां से प्रकाशित होती थी साथियों? ये भी काशी से होती थी। ओके, बढ़ते हैं देखिएगा अगले पत्रों की ओर। अगली पत्रिका जो बहुत ही प्रसिद्ध थी, नाम है प्रताप। पत्रिका का नाम क्या है साथियों? प्रताप। प्रताप पत्रिका 1913 में, कहां पे साथियों? 1913 में प्रकाशित हुई और इनके जो संपादक हुए, कौन हुए साथियों संपादक? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी हुए। कौन हुए संपादक? कौन सी पत्रिका? प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी हुए। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कहां से प्रकाशित होती थी साथियों? ये कानपुर से होती थी। ओके, अगला देखिएगा चांद। ठीक है भाई, चांद 1920। ऐसा भी याद कर सकते हो कि भाई चांद कहां पे दिखा? 1920 में दिखा भाई। ठीक है, तो चांद पत्रिका 1920। ओके, तो रामरख सहगल इसके क्या हुए? संपादक हुए। और दो हुए भाई, चंडी प्रसाद हृदय और एक और भी इनकी क्या हुई? संपादक क्या हुई? नाम था महादेवी वर्मा। तो इनके 3 संपादक हुए। रामरख सहगल प्रमुख थे, प्रारंभ के थे। इसके बाद चंडी प्रसाद हृदय भी इसके संपादक कार्य किया और महादेवी वर्मा ने भी इसमें क्या किया? संपादक कार्य किया। ओके साथियों, और साप्ताहिक पत्र था, कहां से प्रकाशित होता था? प्रयागराज से ये संपादित होता था। ओके, अगला देखिएगा कर्मवीर। पत्रिका का नाम है कर्मवीर। कर्मवीर 1920। कब भाई? 1920। इसके जो संपादक या संस्थापक हुए वह हुए हैं साथियों, चाहे संस्थापक कहूं या मैं क्या कहूं? संपादक कहूं। ओके, माखन लाल चतुर्वेदी इसके क्या थे? संस्थापक थे। अब संपादक कौन? ये संस्थापक भी हुए और संपादक एक और भी हुआ है संपादक, उनका नाम था माधव राव सप्रे। क्या नाम भाई? माधव राव सप्रे। ओके, ये साप्ताहिक पत्र था और कहां से प्रकाशित होता था? जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कौन सा पत्र भाई? पत्रिका कर्मवीर पत्रिका प्रकाशित होती थी। ओके, देखिएगा अगला हिंदी नवजीवन। क्या नाम? जीवन भाई, हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन जो पत्रिका थी वो 1921 में प्रकाशित हुई। ओके, इनके जो संपादक का कार्य किया वो महात्मा गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। ओके भाई, ये साप्ताहिक पत्र था और गुजरात के अहमदाबाद शहर से ये क्या होती थी साथियों? प्रकाशित होती थी। ओके, देखिएगा अगला समन्वय। क्या पत्र का नाम है? पत्रिका का नाम क्या है? समन्वय। समन्वय 1922 इसका संपादक यानी कि वर्ष हुआ और संपादक जो हुए स्वामी माधवानंद और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों के क्या हुए? संपादक। ये दोनों संपादक हुए। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कहां से साथियों? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और ये मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक। ओके, समन्वय 1922, स्वामी माधवानंद या निराला। ओके, बढ़ते हैं देखिएगा अगले पत्रों की ओर। माधुरी पत्रिका। पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? माधुरी। माधुरी जो प्रकाशित हुई 1922 में। इसके जो संपादक हुए वो विष्णु नारायण हुए और जो विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है, संपादक कौन हुए? विष्णु नारायण भार्गव। ओके,
ये संस्थापक थे और उसी समय पे संपादक का कार्य किसने किया था? दुलारे लाल भार्गव ने। किसने किया था? दुलारे लाल भार्गव ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, माधुरी पत्रिका 1922 आती। ओके, और अन्य भी हुए हैं भाई इनके, क्या रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रेमचंद्र। किसके भाई? माधुरी पत्रिका के बिल्कुल संपादक का कार्य किया है प्रेमचंद जी ने। ओके, मासिक पत्र था और लखनऊ से ये क्या होता था साथियों? प्रकाशित होता था। कहां से? लखनऊ से ये प्रकाशित। पत्रिका का नाम माधुरी। ओके, देखिएगा अगला आता है साहित्य संदेश। क्या पत्रिका का नाम? साहित्य संदेश। तो साहित्य संदेश 1937 में क्या हुआ? ये प्रकाशित हुई। ओके, बाबू गुलाब राय संपादक, कर्ता का नाम है बाबू गुलाब राय। मासिक पत्र था और कहां से प्रकाशित होता था? उत्तर प्रदेश आगरा से ये क्या होता था? प्रकाशित होता था। अगला देखिएगा नया साहित्य, नाम है नया साहित्य। नया साहित्य जो प्रकाशित हुआ वह 1945 में हुआ और इसके जो संपादक हुए वह हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, ओके, यशपाल और रमेश सिन्हा, शमशेर सिंह बहादुर, इन्होंने भी क्या किया है? संपादक। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? रामविलास शर्मा। ये इन्होंने 1945 में नया साहित्य का सबसे पहले क्या किया था? संपादक कार्य किया था। ओके, और ये मासिक पत्र था और प्रयागराज से क्या होता था साथियों? क्या होता था? प्रकाशित होता था। ओके, अगला देखिएगा धर्मयुग, बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रहनी चाहिए। धर्मयुग 1950 में। धर्मयुग पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1950 में साथियों। ओके, 1950 में। ओके, इलाचंद्र जोशी संपादक कौन हुए? इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती। ओके, और साप्ताहिक पत्र था और बंबई से प्रकाशित होता। कहां से भाई? बंबई से ये क्या होता था? प्रकाशित। अगला देखिएगा नई कविता। क्या नाम भाई? नई कविता। 1954 जगदीश गुप्त, बहुत ही प्रसिद्ध नई कविता के जगदीश गुप्त। पत्रिका का नाम नई कविता 1954। जगदीश गुप्त ने इसका क्या किया? संपादक कार्य किया। अर्धवार्षिक थी, 6 माह में एक बार। ओके, अर्धवार्षिक। ओके, कहां से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। ओके, इलाहाबाद से। कहां से प्रकाशित होती थी साथियों? इलाहाबाद से ये क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका का नाम देखिएगा पहल। क्या भाई? पहल। तो पहल जो पत्रिका 1960 में प्रकाशित हुई, जो संपादक कार्य किया वो ज्ञान रंजन ने किया। किसने किया भाई? ज्ञान रंजन ने किया। ओके, ये त्रैमासिक पत्र था और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ये क्या होता था साथियों? प्रकाशित होता था। पत्र का नाम है पहल। दिनमान, याद होना चाहिए, दिनमान 1965। इसमें अज्ञे, क्या नाम के व्यक्ति भाई? अज्ञे नाम के। ओके, अज्ञे। ओके, और रघुवीर साहे, कन्हैयालाल नंदन, ये साप्ताहिक पत्र था और भारत की राजधानी नई दिल्ली से क्या होता था? ये प्रकाशित होता था। ओके, दिनमान याद होना चाहिए 1965। अक्षरा, पत्र का नाम क्या है? अक्षरा 1982। ये कहां से? अच्छा, ये एक और बात पता होना चाहिए, इसके संपादक कौन करता है वर्तमान समय में? मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। कौन करता है संपादक? मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये त्रैमासिक पत्र है, 3 माह में एक बार आता है। ओके, भोपाल में ये क्या होता है? भोपाल से ये क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है, अक्षरा नाम 1982, मध्य प्रदेश राष्ट्र प्रचार समिति। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, विश्व हिंदी पत्रिका। कौन सी पत्रिका साथियों? विश्व हिंदी पत्रिका। ये 2009 में प्रकाशित हुई। कब से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? 2009 से। ओके, इसके जो संपादक हैं वो हैं विनोद कुमार मिश्र। क्या नाम के व्यक्ति हैं भाई? विनोद कुमार मिश्र। ये भाई वार्षिक पत्रिका है, 12 माह में एक बार आती है। ओके, और ये कहां से हुई? ये पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? मॉरिशस से। कहां से होता है साथियों? मॉरिशस से। याद होना चाहिए, विश्व हिंदी पत्रिका 2009, विनोद कुमार मिश्र, वार्षिक पत्र है और मॉरिशस से ये क्या होता है साथियों? प्रकाशित होता है। ओके, कहां से प्रकाशित होता है? मॉरिशस से ये क्या होता है? प्रकाशित होता है। ओके, उम्मीद करता हूं ये पत्रिकाएं समय काल या कब प्रकाशित हुई, कहां से हुई, कैसी प्रकाशित होती, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक या वार्षिक, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।